सीधे ले चलते हैं आपको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, जहां मौजूद है अरुण इस वक्त। अरुण, यहाँ पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काफ़ी फोकस है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का 3E का विजन है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। लेकिन सबसे पहले जो उत्साह है खासतौर पर भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर और तैयारियों को लेकर, वो साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए मेलबर्न पूरी तरह से तैयार है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को होस्ट करने की बात की जाए तो मेलबर्न मीट्स मोदी, ये एक तरह से जो इंडियंस यहाँ पर मौजूद है उनके बीच में काफी चर्चा का विषय है। और उनको देख करके जो ये ऑस्ट्रेलियंस रह रहे हैं उनमें भी इतना एक्साइटमेंट है कि आखिरकार जब कोई वर्ल्ड लीडर आता है और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है तो ये उनको भी सरप्राइज कर देता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह भी है कि जो इंडियन डायस्पोरा को प्राइम मिनिस्टर मोदी संबोधित करेंगे, तो आपको याद होगा कि 2023 के अंदर भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सिडनी में आए थे, वहां पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा था ही इज द बॉस। और इस बार जो मेलबर्न के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक्साइटमेंट एक तरह से बिल्कुल टॉप पर रहने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि जो केमिस्ट्री है दोनों लीडर्स के बीच में काफी बेहतरीन है। आपको याद होगा कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडर्स एनुअल समिट की जो शुरुआत हुई है, ये 2023 में की गई थी, जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अहमदाबाद में आए थे। और वहां पर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहां पर आपको याद होगा कि जो लैप ऑफ ऑनर लिया था दोनों ही लीडर्स ने, और जो क्रिकेट की टीम से उनसे इंटरेक्ट किया था और मैच के दौरान मिले थे। और वहीं पे जो एनुअल लीडर समिट की शुरुआत हुई थी, पहला समिट था। अब हम लोग थर्ड एनुअल समिट की तरफ इस समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी शिरकत करेंगे। फोकस जाहिर सी बात है केवल ये क्रिकेट डिप्लोमेसी, और जाहिर सी बात है जो डायस्पोरा है ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर रहने जा रहा है। लेकिन इसके इतर जो 3E's की हम बात कर रहे हैं, हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ते हैं, भारतीय मूल के। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज जो ऑस्ट्रेलियन है वो भी इंडिया के अंदर आ रही है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लेके आई है भारत के अंदर, उनके साथ कोलैबोरेट करके आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो डायस्पोरा कंपोनेंट है ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बहुत बड़ा पिलर माना जाता है, और इसमें एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहने जा रहा है। ट्रेड की हमने हाल ही में बात की है, जैसे एक्टा जो कि इंप्लीमेंट हुआ 2022 में, सीका की नेगोशिएशंस चल ही रही है इस समय पर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ऑस्ट्रेलिया में होंगे तो ये ट्रेड, डिफेंस टाइज का अपग्रेडेशन होना, और जाहिर सी बात है क्रिकेट डिप्लोमेसी या स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी आप कहिए, बिकॉज क्रिकेट के बियॉन्ड जाने की बात चली, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ पे कबड्डी भी जो गेम है वो भी ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं। फुटबॉल को फुटी कहते हैं, फुटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है और ज्यादा खेल रहे हैं। तो जैसे इंडिया के अंदर हमारी IPL है, यहाँ पर बिग बैश लीग जिसको BBL बोलते हैं वो है, तो फोकस इस बात पर भी कि कैसे BBL जैसे जो इवेंट्स है या फिर जो फॉर्मेट है उनको और मैसिव कोलैबोरेशन मिल सके, और हो सकता है कि IPL और BBL एक साथ आए। तो इन सब दिशा के अंदर हो सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ेंगे। तो इट इज बियॉन्ड क्रिकेट, इट इज बियॉन्ड डायस्पोरा, इट इज बियॉन्ड डिप्लोमेसी। ये आप समेट सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस ऑस्ट्रेलिया दौरे के, अगर पूरा एक तरह से इसको एक हाईलाइट समझने की या बिग टेक अवे समझने की बात करें तो। बिल्कुल। और अरुण, यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की सफल यात्रा संपन्न कर अपने अगले पड़ाव की ओर गए हैं। ऐसे में यहाँ पर इंडोनेशिया में भी हमने देखा कि तमाम क्षेत्रों के साथ साथ व्यापार एक अहम कड़ी है। आपने भी व्यापार का जिक्र किया, कैसे आज हम अपने बाजारों को और भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नए बाजारों की तलाश यहाँ पर है, और साथ ही साथ दोनों देशों के लिए कैसे एक विन विन सिचुएशन हो। उनको भारतीय बाजार तक एक्सेस मिल रहा है, तो वहीं भारत को भी ऑस्ट्रेलिया के बाजारों तक एक्सेस मिल रहा है, जिसकी एक झलक हमने आपकी स्टोरी में भी देखी। बिल्कुल, ट्रेड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर्स समिट का जो फोकस या मेन पिलर्स की आप बात करेंगे तो उसमें डिफेंस और ट्रेड बहुत ही अहमियत रखते हैं। ऑल्दो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसा कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज या क्रिटिकल मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जब तक AI की क्योंकि हम बात करें, जिस तरह से बढ़ चढ़ करके AI का एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है वो उसका काफी इंपॉर्टेंस है। लेकिन हाँ, ट्रेड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक्टा साइन होने के बाद में $50 बिलियन तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड पहुंच गया है। और जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा था कि कैसे मार्केट जब ओपन अप होता है तो भारत के एक्सपोर्टर्स को बड़ा मार्केट मिलता है। अभी हाल ही में हम देखा कि ओमान के साथ में देखिए जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद इनफैक्ट देखिए यूके के साथ में हम लोग आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो कई सारे देशों के साथ भारत अपने जो मार्केट को एक्सपैंड कर रहा था कि एक्सपोर्टर्स को एक बड़ा मार्केट मिल सके, और उसका सीधा फायदा ये होता है कि जो यहाँ इंडियंस रह रहे हैं, इनफैक्ट जो ऑस्ट्रेलियंस भी है उन तक भी इंडियन प्रोडक्ट की एक तरह से डिलीवरी होती हुई दिखाई देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करेगा जब तक ट्रेड की बात की जाती है, कि इंपॉर्टेंट पिलर के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन